किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम राजेश कुमार गवेल है। अभी हम आए हुए हैं रायपुर में आए हुए हैं समृद्धि एग्रो इंडस्ट्रीज में। आइए हम मिलते हैं समृद्धि एग्रो इंडस्ट्रीज के संचालक मिस्टर रितेंद्र नायक जी से। उनसे चर्चा करते हैं अभी धान में होने वाले मुख्य बीमारियों के बारे में, जिसमें आता है सबसे ज्यादा लाल बाल। जो लाल बाल होता है, एक तो मकड़ी की वजह से और दूसरा होता है फंगस की वजह से। तो दोनों पे चर्चा करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस पे क्या दवा चलाना चाहिए और कौन सी दवा से बढ़िया रोकथाम होगा। नमस्कार सर। नमस्कार राजेश भैया, स्वागत है, बैठिए। हम आए हुए थे किसानों की सबसे बड़ी समस्या को लेकर। हमारे तरफ क्या है, छत्तीसगढ़ में भी सबसे बड़ा समस्या आ रहा है पेनिकल माइट का, और फफूंद की वजह से होता है खेतों में लाल बाल। तो उसके रोकथाम के लिए हम क्या दवा डला सकते हैं और कौन सी दवा में बढ़िया रिजल्ट आएगा और किस वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं? जी कपिल जी, विगत कुछ वर्षों में किसानों के लिए पेनिकल माइट्स का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके मुख्य कारण है अभी जैसा देखा जा रहा है कि 28 से 34 डिग्री का तापमान वातावरण में है, जो पेनिकल माइट्स को पनपने के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल है। इसके अलावा है रोपाई। अगर आप रोपाई पद्धति से धान की खेती कर रहे हैं तो बीच में हवा का आना जाना कम हो जाता है, जिससे खेत के अंदर में नमी बना रहता है, जिसके कारण पेनिकल माइट्स काफी मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि नाइट्रोजन युक्त खाद अत्यधिक मात्रा में अगर आप यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि धान की फसल नर्म हो जाती है, उसके तने नर्म हो जाते हैं, तो ये रस शोषक प्रजाति में आते हैं। तो ये है गविल जी, इसकी रोकथाम के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें 2 तरह की दवाइयाँ यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो फंगस के लिए हमारे पास है अचूक एजॉक्सी प्लस डाइफोकोनाजोल। यह सभी प्रकार के फंगस जैसे कि लाल बाल और अन्य सभी प्रकार के फंगस को कंट्रोल करता है। फंगस के कंट्रोल करने के पश्चात हमें माइट्स के कंट्रोल के लिए माइट आउट प्रोडक्ट, जो कि एबामेक्टिन 1.9% है, तो इनका प्रयोग करने से यह पूर्ण रूप से माइट्स की रोकथाम के लिए कारगर सिद्ध होगा। तो सर इसका प्रयोग किसान भाइयों को एक बार करना है, 2 बार करना है, कैसे करना है? जी जी, इस बेहतर परिणाम के लिए इसका प्रयोग हमें एक बार तो अचूक और माइट आउट दोनों का साथ में करना चाहिए। इसके पश्चात गर्भावस्था के समय माइट आउट का प्रयोग फिर से अलग से करना चाहिए। धन्यवाद सर, आपके द्वारा दी गई जानकारी हमें तो बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करता हूँ सभी किसान भाइयों को भी पसंद आएगी।